हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी बाय रितिका। और हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 6। और आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन क्या है, अ कैलकुलेटर हैज ओनली 10,000 एंड प्लस 100 बटन, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ बटन क्लिक्स टू बी मेड फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। ये कैसा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन हमने पहले किए थे क्रिएटिव चिट्टी और सिस्टमेटिक सिपी में किए थे हमने। वहां पर हमें उनके हमें बटन क्लिक्स पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर फ्रेम किए थे। यहाँ पर क्या है, हमें सिर्फ दो बटन दिए गए हैं, प्लस 10,000 एंड प्लस 100। सो लेट्स सी ए पार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, 20,800। तो अगर हम 10,000 की बात करें, अगर मैं 2 टाइम्स 10,000 को प्रेस करूँ, 2 टाइम्स 10,000, ठीक है, प्लस कितना बच गया मेरे पास, 800। सो 8 टाइम्स 100। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड पार्ट देखो, 92,100। इसमें क्या करेंगे, 9 टाइम्स हम प्रेस करेंगे 10,000 को, और जो हमारे पास बाकी नंबर बच जाएगा उसके लिए 21 टाइम्स मैं किसको प्रेस करूंगी, 100 को। नेक्स्ट देखो, 1,20,500। इसमें हम क्या करेंगे, 12 टाइम्स किसको प्रेस करेंगे, 10,000 को, प्लस 5 टाइम्स 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इज 65,30,000। सो इसमें हम 653 टाइम्स प्रेस करेंगे 10,000, और जो हमारा बाकी नंबर बच गया उसके लिए हम क्या करेंगे, इट्स सेम। सो अगर हमें इसको लिखना ही है तो हम इसको 0 × 100 लिख देंगे, क्योंकि वी हैव कवर्ड आवर नंबर बाय प्रेसिंग 10,653 टाइम्स। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, 70,25,700। सो इसके लिए हमें पहले यहाँ पर हम 702 टाइम्स प्रेस करेंगे किसको, 10,000 को, और 57 टाइम्स 100 को। क्लियर है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी लैक्स मेक अ बिलियन। सबसे पहले लैक्स में कितने जीरोस होते हैं, 5 जीरो। ठीक है, बिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 9 जीरोस। इसके लिए या तो हम क्या करें, देर आर टू मेथड्स। एक मेथड क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कितने हमारे जीरोस होते हैं, 5 जीरोस, और 1 बिलियन में 9 जीरोस होते हैं। तो मुझे पता है कि 4 जीरोस ज्यादा है, तो इसका मतलब है मैं 10,000 लैक्स विल मेक अ बिलियन। अगर ये मेथड समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, 1 बिलियन के साथ, यहाँ मैं सोल्व कर रही हूँ इसका आंसर। 1 बिलियन, 1 बिलियन के साथ हम 1 लाख को डिवाइड कर देंगे। ठीक है। सो हमारे पास जितना आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो हमारे 5 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा आंसर कितना आ गया, 10,000। सो वी विल राइट 10,000 लैक्स मेक अ बिलियन। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, यू आर गिवन टू सेट्स ऑफ नंबर कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 9। 1 to 9 से लेके हमें दो सेट ऑफ नंबर कार्ड्स दिए हैं। ठीक है। प्लेस अ नंबर कार्ड इन ईच बॉक्स बिलो टू गेट द लार्जेस्ट पॉसिबल सम। क्या पूछा गया है, जो हमें नीचे ये बॉक्सेस दिए गए हैं, यहाँ पर ऐसे नंबर प्लेस करने हैं कि जब दोनों को ऐड करें तो वो क्या आए हमारे पास, लार्जेस्ट पॉसिबल सम। अब हमें पता है कि अगर मुझे लार्जेस्ट पॉसिबल सम लेना है, तो मुझे, अगर मैं इस प्लेस की बात करूं, ये पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं पहले, वंस, टेंस, 100, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है। तो मुझे इसके लिए यहाँ पर जो नंबर एक फ्रेम करना है, वो 1 से लेके 9 तक कार्ड्स को यूज करके फ्रेम करना है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखती हूँ, ठीक है, तो जो ये नंबर बनेगा, और यहाँ पर 9 लिखती हूँ, तो क्या वो लार्जेस्ट पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर 1 नहीं लिख सकती, यहाँ पर 9 नहीं लिख सकती हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे बड़ा नंबर। अब हमें कहा गया है 1 to 9 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हम बड़े नंबर की बात करें, तो 9, 8, 7, 6, 5। अब हमें इनका सम देखना है, तो जब इनको हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लार्जेस्ट पॉसिबल सम। तो दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 803, देन 5, 7, और हमारे पास क्या आ गया, 99,75,308। ये क्या है हमारे पास, लार्जेस्ट पॉसिबल सम। ठीक है, ये था हमारा ए पार्ट।
अब हमारा बी पार्ट क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ द टू रिजल्टिंग नंबर्स। अब हमें निकालना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर तो हमें सबसे बड़ा नंबर प्लेस करना पड़ेगा, मतलब अगर मैं बड़ा नंबर प्लेस करती हूँ और यहाँ पर भी बड़ा, तो हमारे पास तो हमें निकालना है स्मॉलेस्ट। तो इसका मतलब है यहाँ पर मुझे प्लेस क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर दैट आई कैन फ्रेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, नंबर फ्रेम कर लिया। 12,34,567। अगर इस नंबर में से अगर मैं सबसे छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगी, ठीक है, तो क्या ये मेरे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल होगा। देखो अगर मेरे पास कोई नंबर है, लेट इट बी 9, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर 9 में से मैं सबसे छोटा नंबर अगर माइनस करूंगी तो मुझे मिल रहा है 8। तो क्या ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस है? नहीं। अगर 9 में से मैं 8 माइनस करती हूँ तो मुझे मिला सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। तो इसके लिए मतलब क्या है, यहाँ पर मुझे क्या नंबर फ्रेम करना पड़ेगा, 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है, अब दोनों को जब हम डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, 0, 8, 5, 3। सो 11,35,802, ये क्या आया हमारे पास, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ टू रिजल्टिंग नंबर्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ए एंड बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यू आर गिवन सम नंबर कार्ड्स 4,000, 13,000, 300, 70,000, 1,50,000, 25। Using the cards, get as close as you can to the numbers below using any operation you want. Each card can be used only once for making a particular number. देखो इसमें क्या करना है, यू हैव टू ट्राई, तुम्हें कोशिश करनी है कि जो भी हमें गिवन नंबर्स हैं इनको यूज करके तुम इस नंबर जो गिवन नंबर्स के पास वाला नंबर फ्रेम करना है। ठीक है, अब हर जो भी हमें नंबर दिया गया है उसको एक बार यूज करना है। एक एग्जांपल इन्होंने सॉल्व करके दी है, लेट्स सी हम सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया है 2 लाख, तो हम 1 लाख, हमें हमारे पास था 1,50,000, तो हम इसको यूज कर सकते हैं 1,50,000 को। ठीक है, इसके बाद हम अगर लिखते हैं, इन्होंने बोला कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, यूजिंग एनी ऑपरेशन यू वांट। अब हम +70,000, अगर +70,000 लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैंने 20,000 ज्यादा एक्स्ट्रा लिया है। तो उसके लिए अगर मैं 4,000 का भी कार्ड है हमारे पास, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 का भी था, तो मेरे पास नंबर क्या बन गया, 2 लाख। ठीक है, यही नंबर बन गया। ट्राई करना है क्लोज बनाने की, अप्रोक्सीमेटली भी बना सकते हैं हम, एग्जैक्टली जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5,80,000, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं 70,000 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, और प्लस 1,50,000, +1,50,000 आ गया, +4,000 × 20, तो ये हमारा क्या बन गया, 5,80,000 एग्जैक्टली बन रहा है। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें एग्जैक्टली बना पाते हैं हम या अप्रोक्सीमेटली बना पाते हैं। इसमें 70,000 को पहले यूज करते हैं, 70,000 × 2, ठीक है, 20 आ गया साथ में, -1,50,000, ठीक है, इसमें से माइनस कर लिया, -4,000, -300 × 5। तो जब हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 12,45,700। ये नंबर्स मैं फ्रेम कर रही हूँ यूजिंग द गिवन कार्ड्स। आप कोई और भी नंबर्स जो दिए हैं उनको यूज करके, कोई और ऑपरेशन को यूज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बना सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट वन देखो, 20,90,800। 13,000 को अगर हम 300 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -70,000। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ऐसे यूज किया गया है, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, अगर हम मुझे 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैं लिख सकती हूँ 20 + 5, -1,50,000 + 4,000। तो मेरे पास ये नंबर क्या बन जाएगा, 20,04,000। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। आप कुछ और नंबर्स भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी वही था जो बिगनिंग में हमने एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन किया था।
ठीक है, अज्यूम ईच कॉइन इज 1 mm थिक। इन्होंने बोला गया है कि तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, कितने कॉइन्स हम स्टैक करेंगे टू मैच द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। हमने अज्यूम क्या किया, हर कॉइन की थिकनेस कितनी है, हर कॉइन है 1 mm थिक। इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर मेरे पास 18 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, ठीक है, और मुझे हर फ्लोर की हाइट दी गई है 1 मीटर। अगर मुझे टोटल हाइट निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, 18 डिवाइडेड बाई 1 मीटर इक्वल्स टू 18 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक फ्लोर की पता था और हमें क्या किया, डिवाइड कर दिया टू गेट द टोटल हाइट। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमें हाइट ऑफ ईच कॉइन दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ ईच कॉइन इक्वल्स टू, कितनी दी थी हमें हाइट ऑफ ईच कॉइन, 1 mm। ठीक है, अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी थी, 180 मीटर्स। सो हम लिख लेंगे यहाँ हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू, कितनी थी, 180 मीटर्स। अब 180 मीटर्स को हमें mm में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे, 180 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,80,000 mm। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आ जाएंगे टू बी स्टैक्ड, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी स्टैक्ड इक्वल्स टू, किसको डिवाइड कर देंगे, 1,80,000 को हम डिवाइड कर देंगे 1 mm के साथ। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1,80,000 कॉइन्स। तो हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हमें स्टैक करने के पड़ेंगे टू गेट द हाइट इक्वल टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 1,80,000 coins. You can write answer statement also. Therefore, number of coins required equals to 1,80,000. We are done with our question number 11. Let's see question number 12. Question number 12 क्या है हमारा, Grey-headed albatrosses have a roughly 7 feet wide wingspan. मतलब अगर हमें यहाँ पर एक बर्ड की बात की गई है जिसका नाम क्या दिया गया है, ग्रे हेडेड एल्बाट्रोसिस। ठीक है, उनकी रफली 7 फीट वाइड विंग स्पैन है, जो उनके विंग्स है, पंख हैं, कितने चौड़ाई दी गई है, ऑलमोस्ट 7 फीट। दे आर नोन टू माइग्रेट अक्रॉस सेवरल ओशियंस। Albatrosses can cover about 900 to 1000 kilometers in a day. वो एक दिन में कितना कवर करते हैं, अबाउट 900 टू 1000। मतलब 900 भी हम ले सकते हैं, उसके बीच की कोई वैल्यू लेना चाहे हम, 950, 945, 1000, कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, फॉर अ डे। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप्स रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर। हाउ मेनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशियन अप्रोक्सीमेटली। ये पूछ रहे हैं कि कितने दिन लेगा अप्रोक्सीमेटली, सो पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करने के लिए कितने दिन अप्रोक्सीमेटली लेगा। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व हम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या गिवन है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस हमें कितना दिया था टू क्रॉस पैसिफिक ओशियन। हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस टू बी कवर्ड, डिस्टेंस टू बी कवर्ड। सो हमने डिस्टेंस टू बी कवर्ड टू क्रॉस पैसिफिक ओशियन अप्रोक्सीमेटली 12,000 किलोमीटर ले लिया, और लेट अस टेक डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन अ डे इक्वल्स टू 1,000 किलोमीटर्स, क्योंकि हमें क्या दिया गया था, इसको हम 900 से 1000 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो हमने क्या ले लिया, 1000 किलोमीटर। तो देयरफॉर टाइम टेकन टू क्रॉस पैसिफिक ओशन क्या आ जाएगा, देयरफॉर टाइम टेकन, देयरफॉर टाइम टेकन टू क्रॉस, दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, पैसिफिक ओशियन इक्वल्स टू 12,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना आ गया हमारे पास, 12 डेज। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 12 डेज। ये था क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ बार टेल godwit holds the record for the longest recorded non-stop flight. It traveled 13,560 kilometers from Alaska to Australia without stopping. तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, बार टेल गोडविट, जैसे एक बर्ड पहले हमें दिया गया था, यहाँ पर अनदर बर्ड लिया गया है। वो कह रहे हैं कि वो 13,560 किलोमीटर कवर करता है फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट स्टॉपिंग।
Its journey started on 13th October 2022 and continued for about 11 days. Find out approximate distance it covered every day. ठीक है. Also find out the approximate distance it covered every hour. तो हमें क्या क्या निकालना है? एक तो distance covered in a day और distance covered in hour. जब हम डे की बात करेंगे तो हमें अगर 11 डेज का दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, इसको 13,560 को डिवाइडेड बाय 11 कर देंगे और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डे का. एवरी डे का पूछा है. और अगर हमें इसी को आवर्स में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कर देंगे, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर. तो हम क्या कर देंगे उसको डिवाइडेड बाय 24. लेट्स सी हाउ टू डू इट. So distance covered in 11 days, 13,560 kilometers. Distance covered in 1 day equals to 13,560 divided by 11. कितना आ गया हमारे पास approximately 1232. And distance covered in 1 hour कितना आ जाएगा, 1232 divided by 24 equals to 51 kilometers. So we are done with our question number 13. Let's see our question number 14. Question number 14 क्या है? Question number 14 says bald eagles are known to fly as high as 4,500 to 6,000 meter above the ground level. Mount Everest is about 8,850 meter high. Aeroplanes can fly as high as 10,000 to 12,800 meters. How many times bigger are these heights compared to Somu's building? तो अगर याद हो सोमूज बिल्डिंग स्टार्टिंग में हमने किया था, हमें कंपेयर करना है इन हाइट्स को हमें बताना है कि ये कितनी बिग है. हाउ मेनी टाइम्स बिगर आर दीज हाइट्स एज कंपेयर टू सोमस बिल्डिंग. सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट क्वेश्चन. सो हमें हाइट ऑफ सोमस बिल्डिंग पता है 44 मीटर्स. कंपैरिजन हम कर रहे हैं गिवन हाइट्स का सोमो की बिल्डिंग के साथ. बाल्ड ईगल की हमें हाइट कितनी दी हुई थी, फ्लाइंग हाइट 4500 टू 6000 मीटर्स. तो दो 4500 को 44 से डिवाइड किया अप्रोक्सीमेटली 100 और 6000 को 44 से डिवाइड किया अप्रोक्सीमेटली 150. सो वी कैन से बाल्ड ईगल फ्लाई अबाउट 112 टू और 102, क्योंकि यहाँ पर 100 है तो हम अबाउट 100 टू 150 मीटर हायर टाइम्स हायर देन सोमस बिल्डिंग. अब हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बाल्ड ईगल के बाद माउंट एवरेस्ट. ओके, सो माउंट एवरेस्ट की हमें अप्रोक्सीमेटली कितनी दी हुई है, 8,850. सो फॉर माउंट एवरेस्ट कितना दिया हुआ है, 8,850 मीटर. अगर इसका हम कंपैरिजन क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, that is 8,850 divided by 44. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 201. therefore Mount Everest is 201 times bigger. therefore Mount Everest is 201 times bigger. अब सी पार्ट क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट इसमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है एरोप्लेन. ठीक है, एरोप्लेन की हमें हाइट क्या दी हुई है, फ्लाइंग, दैट इज 10,000 टू 12,800. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 10,000 टू 12,800 मीटर्स, दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाय 44. अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा हमारा 230 एंड 12,800 डिवाइडेड बाय 44 कितना आ गया हमारा, अप्रोक्सीमेटली 290. therefore एरोप्लेन फ्लाइंग हाइट इज क्या लिखेंगे, therefore एरोप्लेन फ्लाइंग हाइट इज कितनी है, 230 टू 290 टाइम्स हायर. विद दैट हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है. हमने इसके 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं. सो बाय बाय, नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद चैप्टर नंबर 2.